माधवी एक छोटे से शहर में रहती थी। उसकी शादी को बस 6 महीने हुए थे, पर वो बहुत परेशान थी। उसे लगता था वो घर की बहू रानी नहीं, नौकरानी है। घर में रसोई घर था और रसोई घर की हालत बहुत खराब हो गया था, क्योंकि छत टूट गई थी और पानी टपक रहा था। इस वजह से माधवी को आंगन में चूल्हा बनाकर वहाँ पर रसोई बनाना पड़ रहा था। और ऊपर से आज उसकी ननद भी आ रही थी। ननद की शादी तो 1 महीने पहले ही हो गई थी, पर शादी के बाद पहली बार वो अपने घर आ रही थी। माँ जी, मैंने आपको इतना बोला कि आप छत की मरम्मत कर दीजिए रसोई घर की, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। देखा ना, बारिश का मौसम आ गया और अब इतनी परेशानी हो रही है। रसोई घर में तो कदम भी नहीं रखा जाता और यहाँ आंगन में बैठकर खाना बनाना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल हो रही है माँ जी। अरे बहू, ऐसे बात कर रही है जैसे मैं तुझे पहाड़ पे चढ़कर खाना बनाने के लिए बोल दिया है। ये सब तो हमारे ज़माने में हम ऐसे ही चुटकी बजाते कर देते थे, और तुम्हारी जुबान बहुत लंबी है, बहुत जवाब देती हो तुम। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब शादी से पहले तुम्हें देखने गई थी तुम्हारे घर, तो तुम ऊँचू कुछ भी नहीं करती थी, और अब देखो असली रंग दिखा रही हो तुम। अरे आज शादी के बाद पहली बार मेरी बेटी घर आ रही है, उसके लिए थोड़ा बहुत खाना क्या बना रही हो, इतना कुछ सुना रही हो मुझे। माफ़ कर देना माँ जी, क्या है कि देखिए ना मेरी हालत, बारिश की छींटें मेरे ऊपर गिर रही है और यहाँ कीचड़ जैसे हो गया है। मुझे तो बिल्कुल आदत नहीं है माँ जी ऐसे चूल्हे में खाना बनाने की, इसलिए मैं परेशान हूँ। मैं जल्दी बना देती हूँ पकोड़े। अब तक तो नहीं आई वैशाली, पता नहीं कब आएगी। अरे वो 3 बजे आएगी। क्या माँ जी, वैशाली 3 बजे आएगी? वो 3 बजे आएगी और आप मुझे अभी से पकोड़े तलने के लिए बोल रही हैं? हाँ, अभी तो बस 12:30 बजे हैं। क्या माँ जी, अभी से पकोड़े बनाकर रखेंगे तो पकोड़े ठंडे हो जाएंगे, फिर क्या स्वाद बचेगा उसमें? अरे तुम्हें ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। सुबह से यहाँ बैठी हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी हाथ चला रही हो तुम, नहीं तो इतना सुस्त होकर काम करती हो कि परसों तक पकोड़े ना बने, खाना ना बने। सुबह यहाँ बैठी थी इसलिए तुमने पुलाव, बिरयानी, खीर, पूरी, हलवा सब कुछ बनाया, नहीं तो बनाती क्या? पता नहीं पालक की पनीर तुमने पालक पनीर की सब्ज़ी तुमने कैसे बनाई? हाँ, मुझे तो उसका रंग बिल्कुल ठीक नहीं लगा। मेरी बेटी की बहुत पसंदीदा है पालक पनीर। माँ जी बहुत अच्छा बना है। वो हरी मिर्च घर में ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, इसलिए रंग थोड़ा ब्राउन टाइप का हो गया। हाँ, मुझे पता था, अच्छे से पता था। तुम्हारे लिए कुछ बनाती हो तो इतना ध्यान से, बिल्कुल वो मास्टर शेफ के जैसे बनाती हो, और घर वालों के लिए ऐसा करती हो। पालक पनीर कौन ब्राउन कलर का बनाता है? मुझे तो नहीं पता। छोड़ो छोड़ो, क्या ही बोल रही हूँ और किसे बोल रही हूँ मैं। देखो तो कैसे परेशान कर रही है माँ जी। इन्हें तो मेरा दर्द दुख कुछ भी नहीं दिख रहा है। बारिश में यहाँ आंगन में बैठकर इतना काम कर रही हूँ, इतने प्रकार का खाना बनाया और अब पकोड़े भी तल रही हूँ, पर माँ जी को ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। इतना सारा बारिश के छींटे मेरे ऊपर गिर रही है, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। उन्हें तो बस पड़ी है कि अपनी बेटी आए, कैसे अच्छे से रहे अपने मायके में। बहू का जो हो, उन्हें क्या सच में इतना भेद करती है बहू और बेटी में। कुछ देर बाद एक बड़ी सी कार आती है और उसमें आ जाती है वैशाली, माधवी की ननंद। वैशाली को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। अरे बेटी, कितना खुशी हो रही है मुझे, पर मुझे लगता है तू थोड़ा सूख गई है। देखो तो मेरी बेटी पतली हो गई है। ससुराल में अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं क्या? तेरी सास तो मुझे ठीक नहीं लगती है। ऊपर से उस घर में तेरी 3 नंदे हैं। मुझे तो बड़ा डर लगता है बेटी, बोल देती हूँ। हाँ, उनको नियंत्रण ना करने देना, उनके नियंत्रण में ना रहना, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करना। माँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मुझे पता है क्या कैसे क्या क्या करना है। सबको कंट्रोल में रखूंगी। वो मुझे इस घर की नौकरानी बनाएंगी या फिर मैं उनको बनाऊंगी, तुम देखोगी। वैसे मेरी सासू माँ ने मुझे बोल दिया है कि 1 महीने तक तुम कोई काम नहीं करोगी, नई नवेली बहू हो, नहीं तो आस पड़ोस में क्या कहेंगे। बहुत स्नेह करते हैं माँ मुझे। अरे बेटी, फिर भी उनके चक्कर में तू ना रहना, उन्हें ही अपने कंट्रोल में रखना। अरे बेटी, तुझे भूख लगी होगी, रुको मैं अभी बहू को बोलती हूँ
वो तेरे लिए गर्मा गर्म खाना परोस दे। नहीं माँ, पकोड़ों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं तो पकोड़े खाऊंगी। भाभी को बोल दो मेरे लिए मसाला चाय और गर्मा गर्म पकोड़े परोस दे। अरे बिटिया, पकोड़े तो हमने अब 3-4 घंटे पहले ही बनाया था, अब तो ठंडे हो गए होंगे। हाँ, वो क्या है कि तुम्हें तो पता है रसोई घर की छत टूट गई है, अब वहाँ बहू रसोई नहीं कर पाती है, इसलिए आंगन में चूल्हा बनाया है। उसे अगर फिर से पकोड़े तलने के लिए बोलूँगी तो। माँ, तो क्या हुआ? मैं ठंडे पकोड़े नहीं खा सकती, तुम्हें तो पता है मुझे ऐसे मौसम में पकोड़े और चाय खाने कितना पसंद है। ठंडे पकोड़े खाऊं क्या? माँ, शादी के बाद पहली बार अपने घर आई हूँ, मुझे ठंडे पकोड़े खिलाओगी? और ये क्या माँ, घर की सजावट ऐसे किया है भाभी ने, मैं पहली बार शादी के बाद घर आई हूँ और ऐसा स्वागत कर रही है मेरी। रंगोली बना देती, हाँ, फेरी लाइट्स लगा देती, गुलदस्ता सजा देती, नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अरे बेटी, क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें, काम चोरनी है काम चोरनी, थोड़ा बहुत काम क्या कर देती है, इतने नखरे दिखाने लगती है। पर तू फिक्र ना कर, मुझे अच्छे से पता है कैसे उसे कंट्रोल में रखना है। अरे बेटी, तू अपना मूड तो ठीक कर ले, तू यहाँ पर बैठ, मैं जाती हूँ उसके पास बैठूंगी आंगन में, नहीं तो जल्दी जल्दी हाथ नहीं चलाएगी वो, मैं बैठूंगी तो जल्दी पकोड़े तल कर देगी, और मसाले वाली चाय भी अभी लेकर आती हूँ। अरे बाबा रे, ये क्या मुसीबत है, मैंने तो इन्हें पहले से ही बोला था कि जब वैशाली आएगी तब मैं पकोड़े तल कर दे दूँगी, पर नहीं, अभी दोबारा काम करा रही है। थोड़ा सा भी मेरा कष्ट इन्हें नहीं दिखता है। देखो तो बारिश की छींटें और मैं कितनी भीग गई हूँ, और ऊपर से थोड़ी सी मदद भी नहीं किया इन्होंने मेरी। कितना काम करूँ मैं, सच में इतना भेद करती है बहू और बेटी में, बहुत कष्ट होता है। बहू का दुख कष्ट इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। उनकी बेटी वैशाली यहाँ पर ऐसे काम करती तो ये देख पाती क्या, मदद नहीं करती। क्या ही बोलूँ मैं। क्या माँ, भाभी ने ये कैसे पकोड़े बनाए थे? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। बेमन से बनाने से ऐसे ही स्वाद नहीं रहता है खाने में। मैं तो देख रही हूँ उनका चेहरा ऐसे इतना बड़ा करके बैठी है, जैसे मेरे आने से वो बिल्कुल खुश नहीं है, साफ उनके चेहरे से झलकता है। अरे बेटी, जाने देना उसे, उसकी बात तो क्यों करती है, मैं उसे ठीक कर दूंगी। बहुत दिखा रही है, ऐसे दिखा रही है जैसे मैं उसे नौकरानी समझती हूँ, नौकरानी। बड़ी आई बेटी, तू उसके बारे में ना सोच। हाँ, अपने ससुराल के बारे में बता, तू कैसी है बता। अब वैशाली को 15 दिन रहना था अपने घर में। 15 दिन उसने मज़े से काटे अपने घर में। दिन रात वो मज़े करती, दिन रात अच्छे से समय बिताती, फ़ोन पर बातें करती, फ़ोन देखती, शॉपिंग पर जाती, अपने माँ के साथ घूमती फिरती। पर एक बार भी उसने अपने भाभी की मदद नहीं किया, ना ही उसके कष्ट को समझा, ना ही उससे अच्छे से बात की। ऊपर से वो अपनी भाभी की बुराई भी कर रही थी। सब कुछ पता था बेचारी माधवी को, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। देखो तो, इतने दिनों से कितनी अच्छी से मैं इसके लिए सब कुछ कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ आंगन में बैठकर, बारिश में कीचड़ में, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार भी मुझे मदद करने के लिए नहीं पूछा, ना ही किसी भी काम में हाथ बटाया, कुछ भी नहीं किया, और ऊपर से मेरी बुराई कर रही हैं। कितना कष्ट होता है मुझे, मैं इसकी भाभी हूँ, थोड़ी सी भी सम्मान नहीं है इसके मन में मेरे लिए। ये भी तो एक औरत है मेरे जैसे, पर मेरे बारे में नहीं सोच रही है। कितना कष्ट लगता है। ये महारानी तो कल अपने ससुराल चली जाएंगी, मैं सोच रही हूँ अगले हफ्ते मैं अपने मायके जाऊँगी, कुछ दिन रहूँगी। माँ भी कब से मुझे बुला रही है, माँ जी तो नहीं मानेंगी, पर मैं जाऊँगी, 2-4 दिन तो रहकर ही आऊँगी। बड़ा मन कर रहा है मायके जाने का। अगले दिन सुबह सुबह वैशाली अपने ससुराल चली जाती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कुछ दिन अपने मायके हो आऊँ, बस 7-8 दिन रहकर आ जाऊँगी। अरे अरे बेटी, ये क्या बोल रही है तू अगर मायके जाएगी 7-8 दिन रहेगी तो इस घर का क्या होगा, कबाड़ा हो जाएगा बिल्कुल। तुम्हें तो पता है मेरे कमर में घुटनों में इतना दर्द रहता है, मैं बूढ़ी औरत घर कैसे संभालूंगी। हाँ, इतना सारा काम है घर में, और तू बोल रही है कि मायके जाऊंगी। माँ जी, इतने दिनों से माँ फ़ोन कर रही है, नहीं जाऊंगी अच्छा नहीं लगेगा, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, मन भी मेरा अच्छा हो जाएगा, बस जल्दी आ जाऊंगी माँ जी। अच्छा ठीक है, इतना बोल रही है, मना करूंगी तो इतना बड़ा मुंह लेकर रहेगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, जा अपने घर, पर याद रखना 5-6 दिन से ज़्यादा ना रहना, आ जाना, नहीं तो इस घर का हाल जो होगा। हाँ हाँ माँ जी,
बस 5-6 दिन रहकर आ जाऊंगी। अब माधवी अपने मायके जाती है। उसे देखकर उसकी माँ बहुत ही दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। अरे अरे, ये क्या हाल कर दिया है मेरे बेटे का। उनकी बेटी घर आएगी तो मेरी बेटी को नौकरानी बनाएंगी क्या? उनकी बेटी क्या कोई सी महाप्रदेश की राजरानी है? छी छी छी, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मनोरमा जी ने ये ठीक नहीं किया बेटी। बहू के साथ अलग व्यवहार और बेटी के साथ अलग व्यवहार। तुमने रोका क्यों नहीं, मना क्यों नहीं किया? ओ माँ, मुझे शायद तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए था। मैं भी क्या करती बोलो। रसोई घर की हालत ठीक नहीं थी, आंगन में खाना बनाना पड़ रहा था और कीचड़, वो पानी, ये सब मैं बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी, इसलिए फ़ोन में तुम्हें सब कुछ बता दिया। पर शायद नहीं बताना चाहिए था, गलती हो गई। तुम इतना क्यों रिएक्ट करती हो? कोई बात नहीं माँ। मैंने बाद में शांति से सोचा, वो मेरी ननंद है, ऐसा तो होता रहता है, छोड़ो, कभी ना कभी वो भी समझ जाएगी। अरे बेटी, फिर भी मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मनोरमा जी को सोचना चाहिए था। ये कोई बात हुई? पता नहीं उनमें इंसानियत है या नहीं। बेटी के साथ ऐसा व्यवहार और बहू के साथ इस तरह का व्यवहार। उन्हें क्या बहू का दुख, कष्ट, दर्द कुछ भी दिखाई नहीं देता है? कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। यहाँ तुम अभी मेरे साथ 15 दिन रहोगी, राज रानी के जैसे। मेरी बेटी देखो सूख कर कांटा हो गई है काम करते करते। यहाँ पर बैठोगी और एक काम नहीं करोगी, आराम से खाओगी। अरे देखो बेटी, तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं बनवाया है मैंने बहू को बोलकर। अरे अरे, वो सब्जी मैंने बोला था मिक्स सब्जी बनाने के लिए, पर मिक्स सब्जी नहीं है, पालक पनीर है, यहाँ पर दाल मखनी है और ये क्या परवल की करी है। सब कुछ है तुम्हारे मनपसंद का, पर वो मिक्स करी कहाँ है? बहू बहू, कल्याणी। माँ जी, वो मेरे ध्यान में नहीं रहा माँ जी, मैं भूल गई। कोई बात नहीं, मैं शाम को बना दूंगी। हाँ, ये भी कोई बात हुई? हाँ, तुम्हें इतना पता नहीं है क्या मेरी बेटी को मिक्स सब्जी कितना पसंद है? क्यों नहीं बनाया तुमने? हाँ, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। माँ जी माफ़ कर दीजिएगा, मैं अभी बना देती हूँ, बस आधे घंटे में बन जाएगी। रहने दो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, शाम को अच्छे से बनाना। माँ बस भी करो। नहीं भाभी, आपने जितना भी किया है मेरे लिए बहुत किया है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और शाम को जो खाना बनेगा मैं भी आपकी मदद करूँगी। अरे बेटी, ये क्या बोल रही है? तू तो इसको सर पे बिठा रही है। हाँ, ऐसा ना कर। नहीं माँ, गलती तो मैंने की थी, मुझे मेरा कर्म का फल मिल रहा है। भाभी के साथ मैंने क्या कुछ नहीं किया था शादी से पहले। नौकरानी समझती थी मैं इन्हें, भाभी नहीं। पर अब कर्मा ने मुझे मेरा कर्म का फल दे दिया है। मुझे समझ में आ गया है माँ, इंसान जो करता है उसे उसी प्रकार का फल मिलता है। मैंने भाभी के साथ जो कुछ किया था आज मेरे साथ वही हो रहा है। माँ, तुम अभी बोल रही थी ना तुम्हारी सासू माँ में क्या इंसानियत नहीं है जो बहू और बेटी में फ़र्क कर रही है? अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ माँ, तुम क्या कर रही हो? माँ, हम इंसानों को ही सुधरना चाहिए। हम अपना कर्म ठीक से करेंगे तो हमें फल भी अच्छा ही मिलेगा। और देखना माँ, एक ना एक दिन मेरी ननंद भी बदल जाएगी, क्योंकि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। जो अच्छे कर्म करते हैं उनको अच्छा फल ही मिलता है। हाँ बेटी, हाँ, तुमने मेरी आंखें खोल दी, सही बोला तुमने। आओ बेटी कल्याणी, हम तीनों बैठकर खाना खाते हैं। और उस दिन वो घर बदल गया। एक छोटे से शहर में रहती थी सोनाली अपने पति और सासू माँ के साथ। सोनाली की ननंद की शादी हो गई थी और वो अपनी ननंद कौशल्या से बहुत स्नेह करती थी। सोनाली की ननंद भी उसे अपनी बहन जैसी मानती थी। दोनों में बहुत ही प्यारा रिश्ता था। वैसे सोनाली एक अमीर घर की लड़की थी और उसके ससुराल वाले मध्यवित्त परिवार से थे, पर वो बहुत अच्छे से अपने परिवार को संभालती थी। माँ जी, बोलिए ना, घर कैसे सजाया है मैंने? अरे बेटी, इतने सुंदर से तूने घर सजाया है, तेरी ननंद आ रही है इसलिए। अरे ननंद कहाँ, तुम तो उसे सहेली समझती हो। मैं बहुत खुश हूँ बेटी, तुम जैसी बहू पाकर। इस घर को तुमने इतने अच्छे से संभाल लिया। मेरा बेटा कितना खुश है। और मेरी बेटी तो तुम्हें भाभी नहीं अपनी बहन समझती है। सच में बेटी, पता नहीं क्या पुण्य किया था मैंने किस जन्म में, जब तू मुझे मिल गई बहू के रूप में। और ये क्या बेटी, तूने तो मुझसे बिल्कुल भी मदद नहीं मांगी, सारा काम तुमने अकेले कर दिया। इतने प्रकार का खाना भी बनाया है, सब तुमने कौशल्या के पसंद से बनाया है। माँ जी, मुझे अच्छा लगता है,
वो कहाँ मेरी ननंद है, वो तो मेरी सहेली है, सहेली। हम दोनों का रिश्ता बहुत ही प्यारा है और मैं उसके मनपसंद का खाना बनाई हूँ। इसमें कष्ट कैसा, बस वो खाए, उसे पसंद आए। शादी के बाद पहली बार वो अपने मायके आ रही है माँ जी। अरे हाँ बिटिया हाँ। मेरी बेटी भी बहुत ही भाग्यशाली है जो उसे ऐसी भाभी मिली है। हाँ, बहुत खुश थी सोनाली, क्योंकि उसकी ननंद जो आ रही थी। सोनाली का मायका भी उसी शहर में था। उस दिन एक बड़ी सी कार उनके घर के सामने आ गई और कार से निकली सोनाली की माँ। सोनाली की माँ मधुमालती बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। अरे माँ, तुम आ गई हो? तुमने फोन भी नहीं किया। अरे बेटी, शॉपिंग करने के लिए निकली थी, शाम को किट्टी पार्टी है ना, इसलिए मैचिंग का सेट खरीदने, साड़ी के साथ मैचिंग करूँगी। अच्छा बेटी, तेरी सास बोल रही थी आज तेरी ननंद आ रही है और तुमने घर को सजाया है, उसके लिए खाना बनाया है। मुझे समझ में नहीं आता बेटी, तुम अपनी ननंद की नौकरानी क्यों बनती जा रही हो? इस घर की बहुरानी हो, बहुरानी जैसी रहो, नौकरानी क्यों बन रही हो तुम? माँ, तुम फिर से शुरू हो गई। ये तो मेरा ही घर है और अपने घर में काम करना नौकरानी बनना होता है क्या? मुझे अच्छा लगता है माँ। अरे बेटी, मुझे लेकिन अच्छा नहीं लगता है। तुम नहीं जानती बेटी, ये लोग बहुत चालाक है। तुम अमीर घर की लड़की हो, तुम्हें मूर्ख बनाकर रख रही हैं। तुम एक स्मार्ट लड़की हो, मॉडर्न लड़की हो, अपने आप को देखो। तुम्हें नौकरानी बनने की कोई ज़रूरत नहीं। माँ, कहाँ ये लोग मुझे ऐसा कुछ करते हैं? सासू माँ ने तो जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से मुझे काम ही नहीं करने देती थी। हाँ, अब मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं। 6 महीनों में बस 1-2 महीना हुआ है मैं घर का काम कर रही हूँ, नहीं तो सासू माँ और मेरी ननंद ही कर देती थी। बस 1 महीने पहले ही तो उसकी शादी हुई है। तुम भी ना माँ ऐसी बोलती हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। अरे बेटी, मैं तो भले की बात कर रही हूँ, अब तुझे समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूँगी? देखना, एक दिन तुम देखोगी, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ हाँ, गुस्सा मत करो, मैं ज़्यादातर लोगों के बारे में बोल रही हूँ, सब लोगों के बारे में नहीं बोल रही। हाँ, देखना बेटी, एक दिन ये अपना रंग तुझे दिखाएंगे, तुझे तब पता चलेगा। अच्छा बेटी, मैं चलती हूँ, मैं तो बस तुझे देखने आई थी। एक ही शहर में रहते हैं पर तुम घर आती नहीं हो, बस फोन पर ही बात कर लेती हो मुझे, हफ्ते में 1 बार या 2 बार। ओ माँ, आ जाऊंगी, ठीक है आ जाऊंगी। अच्छा चलो, तुम खाना खा कर जाना। नहीं नहीं, मेरी बेटी नौकरानी के जैसे इतना मेहनत करके खाना बनाए और मैं यहाँ महारानी बनकर खाऊं? मैं क्या तेरी सास हूँ या ननंद हूँ जो तेरा कष्ट ना समझो? ना ना बिटिया, मैं जाती हूँ, पर बोल देती हूँ संभाल कर रहना। मुझे इन गरीब लोगों पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है, क्या पता कब अपना रंग दिखा दे। पर मैं तो चाहती हूँ कि अपना रंग जल्दी दिखा दे ताकि मेरी बेटी की आंखें खुल सके। हाँ, अरे अरे, ये सुंदर सा सेट तुमने आज पहना है, ये हार तो मैंने तुम्हें पसंद करके दिया है। देखो तो, मेरी बेटी बिल्कुल रानी जैसी लग रही है। अरे बेटी, पर ये हार तूने क्यों पहन रखा है? तेरी ननंद देखेगी तो जल जाएगी। माँ, तुम फिर से शुरू हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। जल जाएगी क्या? उसे अगर पसंद आया तो मैं उसे दे दूंगी खुद अपने हाथों से। तुम भी ना माँ। अच्छा अच्छा, तू जो चाहे कर, मैं तो तुझे बोलूँगी, तुझे समझ में नहीं आएगा और क्या मैं करूँ? अच्छा बिटिया, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। फिर भी एक बार बोल कर जाती हूँ, इस घर की बहुरानी हो, इस घर को अपने कंट्रोल में रखो, ना कि इन घर वालों के कंट्रोल में तुम चली जाओ नौकरानी बनकर। हाँ। ओफो माँ, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। अच्छा माँ, अच्छा। फिर उस दिन शाम को उसकी ननंद कौशल्या आ जाती है। अपनी ननंद को देखकर बहुत खुश हो जाती है सोनाली। एक दिन, भाभी, ओ भाभी, मुझे एक लिपस्टिक चाहिए था, मेरी साड़ी से मैच नहीं हो रहा है मेरा लिपस्टिक। अरे अरे, मैं बाथरूम में हूँ, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, वहीं पर ड्रेसिंग टेबल के कबर्ड में है, तुम्हें जो चाहिए वो निकाल कर ले लो तुम। अच्छा भाभी, ठीक है। अरे, कहाँ गया मेरा हार? मैंने तो यहीं पर रखा था, मुझे याद है। हाँ, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही तो रखा था और नहाने चली गई थी। यहाँ नहीं है। कमरे में तो कौशल्या आई थी, कहीं उसने मेरा हार? पर हे भगवान, अब मैं उसे पूछ भी नहीं सकती, पूछूंगी तो बात बड़ी हो जाएगी। अगर उसे इतना पसंद था मेरा हार तो मुझे बोल देती, मैं क्या मना करती, उसे मैं हार दे देती। ऐसा क्यों किया उसने? मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ सच ही बोल रही थी। आ गई ना इन लोगों की असली चेहरा मेरे सामने। छी, ऐसा नहीं करने चाहिए था कौशल्या को। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बचा लिया, नहीं तो आगे पता नहीं क्या क्या कर देती मैं।
इनके बातों में आकर सब कुछ दिखावट का स्नेह था, कुछ असलियत नहीं थी। छी, इतना छोटा मन है उनका। मेरा हार चुरा कर ले गई मेरी ननद। अपना बहन समझती थी, सहेली समझती थी, पर छी, उसने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया और मेरा दिल भी। बहुत दुखी हो जाती है सोनाली। सोनाली समझती है कि उसकी ननद ने उसकी हार चुरा कर ले ली है। उस दिन से वो बदल जाती है। उस घर के प्रति वो अब एक सच्चे व्यवहार नहीं दिखाती है। जो भी व्यवहार वो दिखाती है बनावटी, उसमें कोई स्नेह नहीं होता है। मन ही मन में उसके ये बात बैठ गई है कि उसके ससुराल वाले ऐसे हैं, चोरी किया है उन्होंने और उनसे वो अच्छे से रिश्ता भी नहीं रख रही है। ऐसे दिन बीत रहे हैं। इस तरह 10-15 साल बीत जाते हैं। अरे बेटी, आज शाम को कौशल्या आने वाली है। पता नहीं क्यों इतने दिनों बाद आती है आजकल। 2 साल 3 साल में आती है। पास ही तो है उसका शहर, पर सुनती नहीं है। मैं ही उसके घर चली जाती हूँ उसे मिलने के लिए। तुम तो कभी नहीं जाती हो बेटी। बेटी, इतने सालों से मैंने कितनी बार कोशिश की है तुम्हें पूछने की, क्या हो गया? तुम दोनों का रिश्ता पहले जैसा नहीं है। अब तो मुझे बता दो बिटिया। नहीं नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं है। क्या होगा भला? सब कुछ तो ठीक ही है। अच्छा, आज कौशल्या आ रही है? ठीक है माँ जी, मैं सारी तैयारियाँ कर दूंगी। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। जो मेरे मन में होता है वो मेरे चेहरे पर होता है। दूसरों के जैसे मैं बनावटी चेहरा लेकर नहीं रखती हूँ। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। तैयारियाँ भी तो करनी है। ननंद जी जो आ रही हैं, चोरनी ननंद। लो, चोरनी आ रही है मेरे घर में। सर पे बिठाया था मैंने उसे, पर आज देखो, आज 12-15 साल बीत गए हैं, फिर भी मेरे मन से ये बात नहीं जा रहा है। जिसे मैं अपना समझती थी वो तो चोरनी निकली, चोरनी। छोड़ो, मैं क्यों अपना मन खराब करूं। चलो, मैं अपना कबर्ड आज साफ कर लेती हूँ। घर की साफ सफाई तो हो गई, इतना समय है, एक काम करती हूँ। अरे ये क्या, आज कबर्ड को साफ कर रही थी और मुझे ये पुरानी साड़ी मिली। कितने सालों बाद ये साड़ी देख रही हूँ। ये साड़ी तो मेरी भाभी ने मुझे पसंद करके दिया था। ये साड़ी तो अभी भी वैसी है। इतने सालों बीत गए हैं, बस एक ही बार मैंने उसे पहना था। अब तो 12-15 साल हो गए होंगे। आज पहन लेती हूँ इस साड़ी को। जब वो उस साड़ी को पहनने के लिए खोलती है तो उसे उसका वो खोया हुआ हार उसी साड़ी में अटका हुआ मिल जाता है। ये क्या, ये तो वही हार है। तो ये साड़ी, हाँ, ये साड़ी तो मैं उस दिन फंक्शन में पहनकर गई थी। हे भगवान, तो मेरा हार साड़ी में था और मैं आज तक अपनी ननंद को अब बहुत पछता रही थी सोनाली अपने मन में। पर उसने इतने सालों से जो व्यवहार किया था अपने ससुराल वालों के साथ, अब वो बहुत पछता रही थी। पर उसने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया था। वो बहुत दुखी थी। पर रिश्ते क्या अब ठीक होंगे? पहले जैसे नहीं हो सकते। कभी कभी बिना सच्चाई के जाने हम किसी पर भी ऐसे ही दोष देकर उसे दुखी नहीं करना चाहिए। उसके साथ खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए अगर सच्चाई बताना हो तो। अब सोनाली बस पछता रही थी। उसने अपने हाथों से रिश्ते खराब कर दिए थे।